हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज की रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग मतलब ये रीडिंग होने वाली है सिंगल्स के लिए। ओके। एंड इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि कौन है आपकी किस्मत में लिखा हुआ। अगर चाहें आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, आपने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं, आपका अभी तक कोई पार्टनर नहीं बना है, तभी भी यहाँ पर चेक किया जाएगा कि आखिर वो कौन है जिसे आपकी किस्मत में लिखा गया है, या कौन है आपका डेस्टाइन्ड लवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, हु इज़ रिटन इन देयर डेस्टिनी। कौन आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है? सिंगल्स की डेस्टिनी में किसको लिखा गया है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि सिंगल्स की डेस्टिनी में किसे लिखा गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन है इनके साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मज़े की बात यह है कि सिर्फ यहाँ पर दो ही साइन निकल करके आए हैं। एंड एक है वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, तो यहाँ पर ये जो आपके पार्टनर हैं ये बैलेंस पर्सन होंगे। बैलेंस का मतलब ये है कि जहाँ पर इमोशन दिखाने का मैटर आता है, जैसे कि आपके साथ अपना लव शो करना, आपकी केयर करना, आपके साथ अटैचमेंट करना, आपके साथ अफेक्शन लगाना, तो वो सारी चीज़ें इनके अंदर होंगी। लेकिन जब ये वर्क प्लेस पर होते होंगे, जब ये अपने काम की जगह पर ये कम्प्लीटली अपने काम को लेके डेडिकेटेड एंड डिवोटेड होंगे। ओके, तो दोनों चीज़ें इनके अंदर बैलेंस रहने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। जब आपके साथ होंगे तो सिर्फ आपके साथ होंगे, जब अपने वर्क प्लेस पर होंगे तो ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड होंगे। ओके, यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 6 एंड 5। तो ये नंबर बर्थ मंथ भी हो सकते हैं या इनका बर्थडे भी हो सकता है। ओके, 7 जुलाई का मंथ, जून का मंथ एंड मई का मंथ। ओके, यस 5, 6, 7। हालांकि ये सीरीज भी निकल के आ रही है कि 5, 6, 7 इस तरीके से ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि ये पर्सन किसी सिचुएशन में विक्टिम बने होंगे। ओके, या तो इनको किसी ने किसी से इन्होंने मूव ऑन किया होगा, या यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी भी दिखाई पड़ रही है। तो ये पॉसिबल है कि जिस टाइम पर ये आपसे मिलेंगे उस टाइम पर ये किसी से या तो धोखा खा के आए होंगे, या किसी ने इनको चीट किया होगा, इनको बिट्रे किया होगा, मतलब ये सैड होंगे उस टाइम पर। ओके, लेकिन ये उन लोगों में से नहीं है जो हमेशा उसी सिचुएशन में बने रहें। ये बहुत जल्दी निकल आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर होंगे, बहुत शार्प माइंडेड होंगे। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा तो ये आपको अपनी कोई सैड स्टोरी सुना सकते हैं, एंड ये अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे कर सकते हैं। ये ऐसा शो कर सकते हैं कि ये बड़े बेचारे हैं, इनकी लाइफ में कोई आया, उसने इनको, मतलब कि कई बार ऐसा होता नहीं है कि लोग जो हैं सिंपथी सीकर, मतलब कि अगर ये आपकी सिंपथी सीख कर लें तो फिर इनको आपका शोल्डर मिल जाएगा, एंड देन ये अपनी लव स्टोरी स्टार्ट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ये जो मजिशियन है ये बहुत ही शार्प माइंडेड होता है, थोड़ा चालाक टाइप का होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चालाक टाइप के होंगे, इनको पता होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी प्लेयर एनर्जी भी है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है कि ये पार्टनर किस टाइप का है, क्योंकि ये मल्टीपल लोगों के साथ इनका कनेक्शन हो सकता है। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि सिंगल्स इतने डेस्परेट हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि कोई नहीं है उनकी लाइफ में, तो आप लोग कभी कभी गलत लोगों को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये पर्सन मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। ये जो है अपनी इमोशनल या सैड स्टोरी सुनाकर ही लोगों की ज़िंदगी में एंटर करते हैं। स्पेशली ये मेल होने के चांसेस हैं, एंड आप लोगों में से ज़्यादातर लोग या तो फीमेल हैं या आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बड़ी होगी। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी इमोशनल होती है, सैड होती है, पेनफुल होती है, तभी क्या होता है कि दूसरे लोग उस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं।
मतलब आप किसी भी तरीके से लो एनर्जी में हैं, जब आप परेशान हैं तो लोग आपकी परेशानी का फ़ायदा उठाते हैं। तो वही चीज़ आ गई है कि ये जो पर्सन है ये आपके इमोशन से खिलवाड़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत चालाक टाइप के इंसान हैं। ये जानते हैं कि कब किसके साथ किस तरीके से मिंगल होना है, किस तरीके से उसके इमोशन का फ़ायदा उठाना है। तो यहाँ पर तो दिखाई पड़ रहा है कि ये इंसान सही नहीं है, आपके सामने बड़े बेचारे बन के आएंगे आपका फ़ायदा उठाने के लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी आ गई है कि स्टार्टिंग तो इनकी आपके साथ फ्लर्ट से होगी। मतलब ये सोचेंगे कि आपके साथ फ्लर्ट किया जाए, या बाकी जैसे लोगों के साथ ये ट्रीट करते हैं, जैसे कि फ्लर्ट करके, उनका यूज़ करके, या उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड देन उनको छोड़ दिया। तो ये इनकी मेंटालिटी हो सकती है कि आजकल लव इसी टाइप से होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए रिलेशनशिप रखो एंड देन टाटा बाय बाय। तो वो सारी चीज़ें इनकी मेंटालिटी हो सकती हैं। बट यहाँ पे ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि मुझे ये लॉन्ग टर्म तक जाता हुआ रिश्ता दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे ग्रोथ आ रही है, मतलब ये शुरुआत तो करेंगे फ्लर्ट से, शुरुआत कर सकते हैं किसी नेगेटिव इंटेंशन से, लेकिन बाद में क्या होगा, यही रिलेशनशिप ग्रो करने वाला है। इनको खुद पता नहीं चलेगा कि कब ये आपको फंसाते फंसाते खुद फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है, क्योंकि जो बहुत चालाक होता है उसको लास्ट में पता चलता है। तो यहाँ पर जो है ये चालाकी तो दिखाएंगे आपके साथ, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ यह है कि इस रिलेशनशिप की रूट्स बहुत गहरी हो जाएंगी, क्योंकि आप इनके साथ कोई चालाकी दिखाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, बहुत प्यारे इंसान हो सकते हैं। तो ये जो हैं रूट्स इनकी कब गहरी हो जाएंगी, मतलब वही चीज़ है कि ये शिकार करने चले थे और खुद शिकार हो गए, वो वाली कंडीशन है। एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब ये आपको इस कदर प्यार करने लगेंगे, इस कदर इनका लव आपके लिए बढ़ जाएगा कि आपको ये किसी के साथ शेयर करने की नहीं सोच सकते। मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, बहुत ज़्यादा पजेसिव, ये सारी इनकी एनर्जीज हो जाएंगी। लेकिन ये जो स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद आगे तक का ये सिचुएशन चलने वाली है। यस, ये देखिए इनसिक्योरिटी इनको हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि विक्टिम हो सकते हैं या विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं, लेकिन इनका दिल वाकई में किसी ने चीट किया होगा इनके साथ, किसी ने ऐसा इनके साथ किया होगा जिसमें इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए, गार्डेड हो गए। इनको लगने लगा कि जैसे हर इंसान इनको पेन देने के लिए आएगा। एंड ये जो हैं इसी गार्डन रहने के चक्कर में ये लोगों के साथ कनेक्शन तो रखेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि इनको लगता है, मतलब इनको किसी के साथ डीप जाने में डर लगता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको लव हो जाए। तो ये दिमाग ज़्यादा यूज़ करते होंगे, इमोशन बढ़ते भी होंगे तभी भी ये उनको दबा देते होंगे, ऐसा शो करते होंगे कि मेरे अंदर इमोशन है ही नहीं, मैं प्योर प्रैक्टिकल इंसान हूँ, जबकि ये झूठ बोल रहे हैं। ये बैलेंस्ड पर्सन होंगे, इनके अंदर इमोशन भी होंगे, इनके अंदर सब कुछ होगा, लेकिन ये झूठ दिखाएंगे आपको। एंड ये झूठ दिखावा करने के चक्कर में ये खुद को पहचानते नहीं हैं। ये नहीं जानते हैं कि ऊपर से आप शेल चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप अपनी सोल को चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इन्होंने शेल ऐसा चढ़ाया है कि मैं बहुत ही फ्लर्टी हूँ, मुझे तो शॉर्ट टर्म के लिए सब कुछ चाहिए होता है एंड देन आई मूव ऑन। बट ये झूठ होगा। सच बात तो ये है कि इसी चक्कर में ये आपसे भी अपना दिल बचाने की कोशिश करेंगे कि कहीं इनको आपसे ट्रू लव ना हो जाए। एंड ये जो नाना करते प्यार वाला गाना था, आप लोगों ने सुना होगा, वही इनके साथ हो जाएगा। ये आपसे ट्रू लव करने लग जाएंगे, जेन्युइन लव। एंड कई बार आपको ऐसा भी फील होगा कि जब ये आपके सामने आएंगे तो ये नर्वस हो जाएंगे, ये शाई फील करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं। एंड ये बिल्कुल टीनेजर ऐसा लव इनका हो जाएगा। मतलब आपके हर चीज़, अगर अगर आप इनको अप्रिशिएट करते हैं, अगर आप इनकी तारीफ़ें करते हैं, तो ये बहुत जल्दी शर्मा भी जाएंगे। इस तरह के पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि इनको खुद नहीं पता होगा कि ये आपके लव में कितना डूब चुके हैं। यस, इम्पास। यस, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि ये इस लव को हाइड करके रखेंगे। देखिए ये बहुत डरे हुए इंसान हैं। मैंने बताया ना कि इनका दिल किसी ने बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, जिस वजह से ये इतना गार्डेड रहेंगे कि कहीं इनको किसी से प्यार ना हो जाए। ये सोचते सोचते ये आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, एंड उसी फ्लर्ट में इनको कब आपसे प्यार हो जाएगा, कब ये रूट इतनी गहरी हो जाएंगी, इनको खुद पता नहीं चलने वाला है। यस, ये हाइड करके रखेंगे ये लव। कुछ लोगों के लिए देखिए, मुझे एक एनर्जी और आ रही है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। मतलब वो थर्ड पार्टी इनके या तो पेरेंट्स हो सकते हैं, या इनका कोई
हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं या इनका कोई पार्टनर हो सकता है, क्योंकि तीनों कंडीशन है, क्योंकि किसी के साथ जो बिट्रे हुआ है वो कोई तो होगा जिसने किया है, तो तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको सारे साइन दे रही हूँ, जिससे कि जब ये पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर हो या अगर हो चुके हैं तो आप इनको अच्छे से समझ जाएं। तो ये अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड करेंगे एंड इनको, इनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत गहराई तक बस चुकी है कि इनकी किस्मत में प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो वहाँ से धोखा क्यों मिलता, वहाँ से इनके साथ इतना गलत क्यों होता। तो ये सब चीज़ें इनके अंदर बहुत डीपली रूटेड हो चुकी हैं। बट सच बात तो ये है कि आपका लव इनको हील करेगा एंड आपका लव इतना डीपली रूटेड हो जाएगा कि ये जो फीलिंग है इनके अंदर से ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एंड ये आपके लिए एफ़र्ट लेने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसलिए फ्यूचर में भी चाहे जो कंडीशन आती है ये आपके लिए एफ़र्ट लेंगे हमेशा। यस, ये देखिए आप लोग टेम्परेंस हैं, आप लोग बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हैं, आप लोग एंजेलिक हैं, आप लोग प्योर सोल हैं एंड इसी वजह से ये आपसे डीपली लव करने वाले हैं, क्योंकि इनको ऐसा ही पर्सन चाहिए था जो बिल्कुल प्योर हार्टेड हो, जो एंजेलिक हो, जिसे देख कर ऐसा लगे जैसे ये सिर्फ इनके लिए बनाए गए हैं। इसी वजह तो ये जो है आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे। इसी वजह से तो ये जो हैं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहने वाले हैं कि कहीं आप छिन ना जाएँ, कहीं आपको कोई और ना ले जाए। एंड आप मेरी बात को नोट कर लीजिए कि ये हमेशा आपके लिए सारी दुनिया से लड़ कर आएँगे आपको पाने के लिए। एंड देखिए ये कार्ड, ये बात बोलते ही यहाँ पे फाइट का कार्ड आ गया है। ये सबसे लड़ लेंगे लेकिन आपको छोड़ नहीं सकते। ओके, आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे, गारंटेड बात है। ओके, तो ये वीडियो आप लोग चाहिए तो सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये डेड श्योर है, ये होकर रहेगा। एंड इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग एंड करती हूँ। आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।